मुझे पता था यही होगा। शहनाज मामी मुंह से ना भी कहती, मगर उनके अंदाज से साफ इनकार झलक रहा था। कल शाम से आज शाम हो गई, तुमने एक फोन भी नहीं किया मुजहर। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अच्छा हुआ कि मैं ज्यादा आगे आई ही नहीं थी। अगर दिल इतना दुखी क्यों है? और ये इतने सारे आंसू आंसू कहाँ से आ रहे हैं? तेरे बिन मर जाएंगे, ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के। मम्मी ने ना जाने कौन कौन से आदमी इकट्ठे कर लिए थे। बाहर लांग के आई मैं यहाँ पे, और क्या करती मैं? अरे भाई तुम तो अपना मसला हल कराई, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? अब ये क्या करे हैं? मुश्किल में आ गया बेचारा। बताएं क्या करूं मैं? अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ जाके माफी मांग ले। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? किस बात की माफी? कोई गुनाह किया है उन्होंने? जायज औलाद है उनकी। जायज? अरे तवाइफ की बेटी है, सारे जमाने की शरीफ औरतें मर गई थी जो तवाइफ। हेलो अम्मा, कितनी मर्तबा बताया आपसे कि गलती हो गई है, बस करते हैं आप। मेरी बात सुने भाई मकसूद, कोई जरूरत नहीं माफी तलाफी करने की। अकड़ जाएं। 4 दिन नहीं गुजरेंगे और शाहीना का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। कैसे अकड़ेगा? पल्ले कुछ होगा तो अकड़ेगा ना। जो 4 दुकानें थी वो भी शाही खर्च में खत्म हो गई। अब सारे ऐड शाहीना के बल पर होते हैं। अब तुम्हारे भाई की आदत नहीं रही रूखी सूखी खाने की। अच्छा चलिए, ताने छोड़िए, मुझे बताइए इसका हल क्या है आप? हल तो बस यही है कि जाके माफी मांग ले उससे। कुछ भी है वो, जैसी भी है, बुरी है जैसी भी है, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ, तू झुकेगा ना उसके आगे तो उसकी अना को तस्कीन पहुंचेगी। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तू फिक्र ना कर। तुम पर तो मैंने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, अंदर कैसे आए? अरे घर के दरवाजे बंद किए थे ना। दिल के तो नहीं कर सकी ना तुम? दिल के दरवाजे? वो रहा ही कब है? मेरे तो दिल की बस्ती उजड़ गई। चलो ना यार शाहीना, ऐसी बातें मत करो। गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? हाँ। गलती पलक झपकने की होती है, और तुम 17 साल तक अपनी गलती को पाल पोसते रहे। अरे औलाद है वो मेरी। उसकी माँ को तो मैं बहुत अर्सा पहले छोड़ चुका था, लेकिन अपनी बेटी को तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ तो कौन कह रहा है छोड़ो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो। हेलो, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या समझती हो ये मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर मैं? और अगर तुम मेरे सामने रहे ना तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा चलो, माफ कर दो। नहीं कर सकती मैं माफ। हर गलती काबिले माफी नहीं होती। शाहीना, खुदा का खौफ करो, माफ तो अल्लाह भी कर देता है। हाँ दे देता है, लेकिन जब तक मैं माफ नहीं करूंगी वो भी माफ नहीं करेगा। तुम ही बताओ, मुझे निकाह करना कोई गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। तो फिर यहाँ खड़े हुए मिन्नतें क्यों कर रहे हो? जाकर अपने वलीमा मनाओ। चले जाओ यहाँ से मकसूद। अच्छा चलो जाने दो बस। अच्छा किस मुसीबत में पड़ गया हूं। दिन रात शादी शादी का कहती थी, अब कर ली है तो। शादी का कहती थी ना, माँ की उंगली पकड़ के तवाइफ के कोटे पे चढ़ा था तू। अरे माँ की बात मान लेता
तो आज किसी शरीफजादी को ब्याह के ले आती, आगे सब कुछ मैं देख लेती, लेकिन नहीं। तुझे तो डर है ना, डर। अच्छा, तंज करने की बजाय मसले का हल बताएं मुझे, या जाऊं यहाँ से मैं? अरे भाई, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा ठीक कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। एक डर था सो वो निकल गया, शर्म थी खुल गई। क्योंकि भाई, इससे पहले शाहीना भाभी तुम्हारे सर पे सवार हो, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर अपना कदम रख दो वहां पे। क्या मतलब है? मतलब ये कि ला ताल्लुकी का ऐलान शाहीना भाभी ने किया था ना, तो ठीक है, अब हम कराएंगे मकसूद की दूसरी शादी। शादी? इतने साल तुम्हें कभी गुमान भी नहीं हुआ? नहीं। बुलाओ मकसूद, बुलाओ उसे, मैं उससे पूछती हूँ कि कहाँ गए उसके वो वादे और कस्में। फूफो, आप खामोश बिल्कुल मत रहें। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, और आप एक लम्हा भी ये ना सोचेगा कि बाबा और दादा इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझसे कहें, आप क्या चाहती हैं? कुछ नहीं चाहती, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। मुझसे क्यों नहीं फूफो? आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, आपका इकलौता भतीजा हूँ मैं। भतीजा कोई रिश्ता नहीं होता। यही वादा अगर मेरे भाई या बाप ने किया होता तो मैं जरूर उन्हें खड़ा करती थी। मेरी जिंदगी में तो कोई असल रिश्ता बचा ही नहीं, ना बाप ना भाई। और शौहर का रूप तो आप सबने देख ही लिया है। आप रो रही हैं? शाहीना रोने वाली चीज नहीं है, लेकिन जख्म अभी ताजा ताजा है। मोहब्बत छिन जाने का गुमान इतना खौफनाक होता है कि दिल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि इंसान मर जाएगा। तेरे बिन ऐसे उजड़े ना कोई रब्बा, ऐसे बिछड़े तो ये जान भी उछड़े फिर सांस ही उखड़े कहूँ किसका ये दुखड़े। सिर्फ देखो हानि, इसकी कोई जरूरत नहीं है हारून। उसका फैसला इतनी जल्दी कर लिया तुमने? फैसला? कैसा फैसला? मुझे तो फैसला करने का कोई इख्तियार ही नहीं। और हाथ छोड़ो नहीं। तुम हक पर हो, नाराजगी तो बनती है। नाराजगी वहां होती है जहां कोई रिश्ता, और यहाँ तो कोई रिश्ता ही नहीं है, और ना कभी था। जानी, ऐसा मत कहो। शुक्र है इस बात का कि मैंने पहले से अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार किया। मैं इतना आगे नहीं आई थी कि पलटना मेरे लिए मुश्किल होती, लेकिन दुख सिर्फ एक चीज का। तुम मुझे एक कॉल कर सकते थे हारून, मुझे फोन करके मुझसे माफी मांग सकते थे, कह देते कि हानी आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता।
मैं क्या कर लेती? तुम्हें यही कहती ना कि ठीक है हारून, सो क्या। अब्बू, ये देखिए अम्मी मुझे मुस्तकिल कॉल्स कर रही हैं। करने दो कॉल उसे। वो मुझे ढूंढ रही होंगी, आराम से थोड़ी ना कहीं बैठी होंगी। हाँ तो कर दो ना अपनी खैरियत का फोन उसे। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं अब्बू? मैं जब से आई हूँ आपने एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मुझे गले नहीं लगाया। कम से कम तसल्ली ही दे देते। फजूलियात के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, परेशान हूं मैं। अम्मा का हंगामा अलग है, शाहीना कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है, और ऊपर से तुम। आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपकी बेटी आपके पास खैरियत से पहुंच गई है। आपको तो इस बात का गम है कि आपकी बीवी आपसे खफा है। अब्बू, अगर अम्मी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई तो बल्कि वो लाजमी आएंगी। वो जानती है मैं आपके अलावा कहीं नहीं जा सकती। हानी क्यों नहीं आई? हानी बीबी ने तो नाश्ते का मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, शायना बीबी रात को भी खाना नहीं खाया। मैंने बहुत समझाया उन्हें कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरी बात भी नहीं मानी। तो तुम्हें रात में ही मुझे बताना चाहिए था ना। तबीयत सही है उसकी? तबीयत का तो पता नहीं जी, लेकिन वो रात से बड़ी चुप चुप सी हैं। मैंने उन्हें बहुत। अच्छा छोड़ो, खुद ही देखती हूँ मैं जाके। इस तरह से बंद कमरे में दुनिया से कटकर तो बुज़दिल लोग बैठते हैं। मुझे देखो, मैं बंद कमरे में बैठी, लेकिन तुम्हारा और मेरा मामला अलग है। धोखा खाया है मैंने। मेरे लिए आगे जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बिगड़ा अब तक। मुझे खुद पे गुस्सा है शायना अम्मी, सब कुछ जानते हुए भी इतना आगे आ गई। अब वापस पलटने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कौन कह रहा है तुम्हें कि तुम वापस हो जाओ? वापस ना जाऊं तो फिर क्या करूं?
इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। दुनिया से कटकर क्या हासिल होगा? हालात कैसे भी हो, डट कर सामना करना चाहिए। मैं दुनिया से नहीं डर रही हूँ, खुद का सामना करना मुश्किल लग रहा है। हारून का कोई फोन वगैरह आया, कोई बात हुई? यही मिल गया था, वो अपने नए इरादे बताना चाहता था। मैंने आगे बात करने से मना कर दिया। बहुत अच्छा किया, उसे नजरअंदाज ही करना, जैसे कि तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। उससे क्या होगा? उससे वो होगा जो तुम चाहती। मैं कुछ भी नहीं चाहती शाहिना अम्मी। हारून को भी नहीं चाहती? अरे बात सुनो, अब पछताए क्या होगा जब चुड़ियां चुग गई खेत। ये जो तुम्हारी एंड टाइम पे काम करने की आदत है ना, ये तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अरे बीबी मेरी बात सुनो, ये जो तरबियत है ना, ये पहले दिन से की जाती है। अरे बेवकूफ, तवाइफ घुट्टी चटाने से पहले अपनी बच्ची के पैरों में घुंघरू बांध देती है ताकि वो एड़ियां रगड़े ना तो छनकार की आवाज सुनाई दे। लेकिन तुम कहाँ होश था? अरे वो सारे किए किराए पे पानी फेर के उड़न छू हो गई। अम्मा, ये ताने देने का वक्त नहीं है। अरे मसले का कुछ हल सोचो, हल सोचो। अरे क्या हल सोचूं? अब ये बताओ मुझे कि भाई अस्पतालों में दिखवा लिया, हाय हाय मुर्दे खाने तक में दिखवा लिया, अब पता ही नहीं चल रहा कि जमीन खा गई क्या आसमान। अरे अम्मा, कहीं उसने नहर में तो कूद नहीं मार ली? हाय बीबी देखो बात सुनो मेरी, ये जो पानी है ना, ये भी लाश को इतने दिन नहीं रखता, बाहर निकाल के फेंक देता है। मरने की बात करो अम्मा, वो चौधरी तो मेरी जान लेकर रहेगा। अरे निकाह की तारीख बदली थी तो वो हवास बाख्ता हो गया था, आग बगोला हो रहा था। उसको अगर सच्ची बात पता चल गई तो क्या होगा? दफा करो, कोठी के कागजात, जेवर, पैसा जो उसके मुंह पे मारना। अरे अम्मा बदफालतू मत बोलो। अच्छा ठीक है भाई, मैं चुप कर जाती हूँ, अब मत बुलवाना मुझसे। अच्छा नहीं अम्मा, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा ये सोचो ना कि वो आखिर गई कहाँ। ये भी सोचने की बात है, आखिर गई कहाँ। तो इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है मैनेजर साहब? आपने जो सुना है मैंने वही कहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन में सारी बैंक आके खुद साइन करें, आप सिर्फ अपना काम पूरा करें। तो ठीक है, फिर जितनी जल्दी हो सकता है आप ये सारे काम पूरे कर दें। खुदा हाफिज। इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। दुनिया से कटकर क्या हासिल होगा? हालात कैसे भी हो, डट कर सामना करना चाहिए। भाई मेरा तो ख्याल था कि तुम उदास, वीरान, बिखरे बालों में, मैले कपड़ों में किसी कोने में बैठे सोग मना रही हो, लेकिन तुम तो माशाल्लाह से। ख्याल था कि ख्वाहिश। अरे वाह, तुम पर तो वाकई कोई असर नहीं पड़ा। दिमाग भी चल रहा है और ठक जवाब हाजिर। क्या मतलब? भाई तुमने तो हमें बताया ही नहीं, लेकिन हमें भी उड़ते उड़ते खबर आ गई कि शाइना मामी ने तुम्हारे और हारून के रिश्ते से इनकार कर दिया।
कंफर्मेशन भी उसी से ले लो ना जिसने तुम्हें इत्तला पहुंचाई है। चलो ये मत बताओ, ये बताओ कि क्या तुम्हें वाकई दुख नहीं हुआ? हम कभी इतनी पक्की सहेलियां नहीं रहे हजरा, जो मैं तुम्हें अपने दुख और सुख का बताऊं। हारून वैसे था तो बहुत शानदार लड़का, तुम क्या वाकई पीछे हट गई? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती थी, या फिर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। भाई मेरा मतलब ये है कि वो अपनी अम्मी के पीछे कैसे चल पड़ा, वरना कुछ तो गर्मा गर्मी दिखाता ना। तुम ये सारे सवालात उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? उससे भी पूछ लूंगी, लेकिन उस वक्त तक मैं ये सोच रही हूँ कि शायना मामी अपने गम में पड़कर तुम्हें बिल्कुल ही भूल गई, वरना सगा भतीजा वैसे तो बड़ी धांसू बनी फिरती है। तुम अब अपनी हद से बढ़ रही है ना? मुझे भी ऐसी लग रहा है। चलती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती, या फिर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। चौधरी साहब ये है आपकी अमानत, लेकर इसे जाए, मेरा काम हुआ खत्म। अरे दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये आपके दामाद हैं, बीवी को लेने। फजूल बातें मत करो। वो कसम से ये झूठ बोल रही है, मैं शख्स को नहीं जानती। देखो मकसूद, मियाँ बीवी के मामले के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। अब एक अच्छे बाप की तरह दुआएं दो, शफकत से इसको यहाँ से ले आओ। यही तो तुम चाहती थी ना? नहीं जाएगी ये तुम्हारे साथ, बस ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये अपने बाप के साए में है, सुना तुमने? ऐसे ढलते साए किसी के काम के नहीं होते हैं। मैं इसकी माँ हूँ, इसे लेने आई हूँ और इसीलिए चौधरी को भी साथ लेकर आई हूँ। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे साथ। कहा ना कि कहीं नहीं जाएगी ये। बाप के घर रहने के अरमान पूरे हो गए ना, आजा माँ मुंतज़िर। चलो। तुम एक जीती जागती लड़की लेने आई हो, वो भी जबरदस्ती। तुम्हारी बेटी यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये मेरे घर की आन का सवाल है। मेरे घर में आके धमका रही हो? हम शरीफ लोग हैं, इसलिए शराफत से कह रही हूँ कि जिस दरवाजे से आई हो उसी दरवाजे से वापस चली जाओ, और आइंदा इस घर का रुख करने से पहले सोच लेना। चलो। चांदनी, सुना नहीं तुमने? सुना नहीं क्या कह के गई है वो? अब जाओ यहां से। अम्मी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप। मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे लिए? अम्मी, तुम्हें दुखी देखकर मैं खुश नहीं थी बेटा, और फिर जिंदगी तो हानि के साथ तुमने गुजारनी है ना। अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया अदा करने के लिए बराए मेहरबानी आप अपना हुलिया दुरुस्त कर ले पहले। ओह सॉरी, मैं अभी हानि को फोन करके आता हूँ। फिर सरप्राइज कहाँ रहेगा? हाँ, ये बात ठीक है। तो कब चल रहे हैं हम फिर? कम से कम तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद। अम्मी थैंक यू। शाम में जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ठीक है, जाओ चेंज करके आओ। अम्मा, मकसूद भाई तो ऐसे बैठ गए जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो क्या करेगा वो? अरे मसले का हल सोचे। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उस शख्स को नहीं जानती, मेरा उससे निकाह नहीं हुआ दादी। वैसे शायना मम्मी ने हैरान करके रख दिया, क्या फिल्मी एंट्री मारी थी इन्होंने। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां नहीं थी। अरे मैं वहीं खड़ी हुई थी खिड़की के पास छुप कर। जासूस। हाँ, छुप छुप के बातें सुनती है सबकी,
और ये शायना मामी की रट छोड़ो, ये सोचो कि इसकी अम्मा दोबारा आ गई तो क्या होगा। ये तो मामू सोचे। मामू क्या सोचे, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। शाहिना भाभी के सामने खड़े होने की नहीं हिम्मत होगी इसकी माँ की। जितना मैं अम्मी को जानती हूँ वो दोबारा जरूर आएंगी। मैं आराम से नहीं बैठेंगी वो। लो भाई अम्मा, दोबारा बेहूदगी का बाजार गर्म होगा, हो जाओ तैयार। अरे मकसूद, ये क्या किया तूने? कौन सी मुसीबत हमारे सर पे डाल दी है? अब घर में गुंडागर्दी भी होती रहेगी। वो तो शुक्र है कि शाइना मामी आ गई। तू चुप कर। शाइना मामी हर 2 मिनट में कलमा पढ़ रही है शाइना मामी का। चमची ना हो तो शाइना की। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, सही है। मैं भी अपनी जगह पे वजन रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर ताकतवर आदमी से लड़ता झगड़ता रहूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ वहां जाकर, अपनी इज्जत खराब की है मैंने। ऐसा तो मत कहें फयाज साहब, गुस्सा मत करें। देखिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर चांदी तो आपकी अमानत है। अमानत? ओ भाई, मुझे माफ करो, मुझे कोई लड़कियों की कमी है? सही कह रहे हैं सर, इनको कोई कमी नहीं है लड़कियों की फिल्म में काम करने के लिए। अरे इनकी फिल्मों में तो काम करने के लिए लड़कियां तो मरती हैं। ओके ओके, तुम चुप करो यार, तुम्हारी वजह से फंसा हूं मैं यहाँ पे यार। गुस्सा मत करें, हम कोई हल निकाल देंगे। और हमारा कोई एक पल का साथ थोड़ी है, हमने तो बहुत लंबा सफर तय करना है साथ में। और फिर मैंने आपकी फिल्म में गाना भी तो गाना है। गाना? कौन सा गाना? कोई गाना वाना नहीं है यहाँ पे, गाना गाने वाले की कमी नहीं है। ऐसा तो मत कहें फयाज साहब, मेरी तो आपसे बहुत उम्मीद है। देखो ज़मरूद, मैं पैसा लगाना जानता हूँ तो पैसा वापस लेना भी जानता हूँ। तुम्हारी बेटी के बहुत ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हैं, खासतौर पर उस औरत से। खैर, मैं किसी से इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूं कि झगड़ा मोल लूं। पैसा तो खैर मैं तुमसे ही वसूलूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे मुझे पैसे वापस करती हो। शाइना अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, लगता है कोई काम है। नहीं भाई, बस आप पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। क्यों भाई, बताओ ना, क्या वजह है? आज क्यों इतना प्यार आ रहा है? बस वैसे ही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका। अरे चांदी, आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं, बैठूंगी नहीं। मैं बस आपसे शुक्रिया कहने आई थी। हो गया शुक्रिया, इससे कहो जाए यहाँ से। ठहरो, तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। बात मेरे घर की इज्जत की थी, इसलिए तुम्हें बचाया मैंने, वरना तुम्हारा बाप इस काबिल नहीं है कि इस घर की इज्जत बचा सके। शाइना अम्मी, जाओ यहाँ से। लेकिन अब शाइना अम्मी। चुप करो। खैर छोड़, आप बताओ क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हानी, गले नहीं मिलोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपने कमरे में जाओ। जी?
अपने कमरे में जाओ हानी। हाँ, रिश्ते की बात हो रही होती तो लड़कियां बीच में तो नहीं खड़ी रहती, और यही हमारी रिवायत भी है। मैंने अपनी बेटी को समझा लिया शनाज भाभी, आप भी अपने बेटे को समझा दो। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। तो क्या तुम सगे भतीजे पर ठहरों को तरजीह दोगी? जब अपना लूंगी तो फिर कैसी गैरियत? आपकी नाराजगी दुरुस्त है पुप्पो। अरे तुमसे क्या नाराजगी? तुम में तो मेरे बाप और भाई का अक्स झलकता है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हारून चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ शाहिना। तुम जो कह रही होती हो और जो तुम्हारे दिल में होता है मुझे सब पता है। जूते खिसवाना चाहती हो? क्या चाहती हो मैं अपनी नाक रगड़ूं? झोली फैलाकर तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं? क्या करूं मैं? माएं औलाद के लिए मट्टी हो ही जाया करती है। और अगर अब मैंने कुछ कहा तो फिर तुम कहोगी कि मैंने ताना मारा है। अभी मैं जा रही हूं, सोच समझकर जवाब दे देना। चलो। सुने, अपनी मिठाई अपने साथ ले जाइए। खैरात समझकर गरीबों में बांट देना। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे खड़ी हो। कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो मुझे क्यों लग रहा है कि कोई परेशानी है? नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पर आके मैंने सबको परेशानी में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जी और अम्मी जबान की थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सही से खाना क्यों नहीं खा रही? खा रही हूँ। इसे खाना नहीं, चमचे से खेलना कहते हैं। सॉरी। बस खा चुकी मैं, पेट भर गया मेरा। अच्छा बताओ, किस बात ने तुम्हारी भूख उड़ा दी? क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं शाहिना में। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपने क्या वाकई शहनाज मामी को मना कर दिया? हाँ, खुद को कभी भी इतना बेकीमती नहीं करना चाहिए कि आगे वाला मुफ्त मांगने लगे। खुद चलकर गई थी मैं शनाज भाभी के पास, उन्होंने इस चीज का भी मान नहीं रखा। और तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी भी कोई चीज भूलती नहीं। खाओ। खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस तरह से नहीं मानेगी। अना की मारी हुई औरत है वो। मैं खुद बात करूंगा उनसे। तुमसे थोड़ी शिकायत है उसको, मुझ पर गुस्सा है, मुझे सताएगी। मेरे इनकार का गुस्सा निकालेगी पहले, फिर मानेगी। तो अब क्या करेंगी आप? करना क्या है, जाऊंगी फिर से जब तक वो मान नहीं जाती। आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं।
हानि से दूरी भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी इज्जत से आगे कुछ नहीं है। मोहब्बत ही नहीं। मैं खुद बात करूंगा पुप्पो से। फिर वही जिद। फिर क्या करूं? सबर। नहीं कर सकता। अब किसे मिला रहे हो? हानि को। इसका फोन ऑफ आ रहा है। तो फोफ अम्मा, एक तो तुम और तुम्हारे नायाब मशवरे। अरे रहने दो, खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। है बीबी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? लो भला बताओ। अरे अदालत में तो बच्चे मिलते ही हैं। अम्मा, वो छोटे नाबालिग बच्चे होते हैं जो अदालतों से माओ को मिलते हैं। चांदनी को देखो, बड़ी हो गई है, बालिग है, वो तो फौरन कह देगी मुझे बाबा हुजूर के पास रहना है। ओहो, शुक्र है समझ तो आई बात। अब क्या हो सकता है? एक बात तो तय है, मुझे चौधरी से मामलात नहीं खराब करने, और मैं ये पैसे मकसूद से वसूल करा के रहूंगी। अरे रखे बेटी, बस पैसे दे दे हमारे। हाय, क्या हो गया तुम्हें? अब कहाँ है उसके पास पैसे? सब कुछ तो उसकी बीवी ने ले लिया। ये हमारा मसला नहीं है। देखो भाई, अब जो भी करो ना, जरा सोच समझ के करना। अम्मा, मकसद मकसूद को प्रेशराइज करने का है, और वो तो है ही कमजोर और बुज़दिल सा आदमी। और वो जो उसकी जिद्दी बीवी है, उसका क्या करोगी? देखिए अम्मा, इस मर्तबा हर चीज सोच समझ के प्लानिंग के साथ करूंगी। आखिरी बॉल है, छक्का लगाना जरूरी है। और ये जो अदालतों वगैरह का चक्कर है ना, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। हमें ब्लैकमेलिंग से ही काम चलाना होगा। हानि को बुलाओ। हानि बीबी नहीं आ सकती। ये बात तो मुझे बता चुकी हो। आप जाएं बख्ता। हानि, मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। हानि, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है हारून। इतनी नालायकी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। कुछ सवाल जहानत की हद से ऊपर होते हैं। अच्छा, ये बताओ फुफ्फो क्या चाहती है? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छा, उन्हीं से पूछ लूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? जो शाहीन अम्मी चाहती है। इतनी ताबेदार। ताबेदार? आप भी तो अपनी अम्मी के ताबेदार हैं। आप इतनी अजनबियत? मेरे अल्फाज पकड़ने की जरूरत नहीं है हारून। मेरी प्यारी बेटी मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठाती। उसे छोड़ें फुफ्फो, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं? मैं हानि को चाहती हूँ, और तुम्हें चाहती हूँ मेरे प्यारे इकलौते भतीजे। फिर भी क्या? अपनी जान का टुकड़ा तुम्हारी सख्त दिल माँ को देने जा रही हूँ। थोड़ा सा तो मजा लेने दो। जी, और ये बात अपनी माँ को नहीं बताना, समझे? बैठ जाओ। कहने को तो मैं सिर्फ मिठाई खिलाने आई थी, बाकी के सारे अरमान इंशाल्लाह निकाह पर पूरे करेंगे, लेकिन मेरे बेटे को अंगूठी पहनाने का शौक हो रहा था। हाँ हाँ जरूर, लेकिन फिर हम भी अंगूठी का जवाब अंगूठी से ही देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी भी अरमान पूरा करने की कसर बाकी है। कैसी है? बहुत खूबसूरत। ये लो।
यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ, एंजॉय करो। मैं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? कैसे का क्या मतलब है? चलकर जाओ। पर उन्होंने तो मुझे नहीं बुलाया। ये जो मामू, अजरा, अम्मी सब बैठे हुए ना, इन्हें भी किसी ने नहीं बुलाया। सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं जा सकती। ओह, अब समझ आया। डर लग रहा है अंदर जाते हुए। चलो आओ मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं भी नहीं जाता, मैं भी यहीं खड़ा रहता हूँ। आए, मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। लगता है मुझे तो नजर लग गई भाई। फाड़ लो पत्थर से। है पत्थर? पत्थर भी नजर की चोट खा के टूट जाता है कमबख्त। पत्थर तो कलबे पड़े हैं हमारी माँ। अरे हुआ क्या है, बताएगी भी कुछ? सेठ सजावल ने अपना घर, फैक्ट्री, मिले, प्लॉट, दुकानें सब कुछ किसके नाम किया? अपनी बेटी शाहीना के। और शाहीना ने वो सब कुछ लौटा दिया अपने भतीजे हारून को। क्या मतलब है? तू कहना क्या चाह रही? ये दुनिया बड़ी मक्कार है अम्मा। इसकी चालाकियों को समझना मेरे और तुम्हारे जैसे सीधे बंदों की बात नहीं है। कल भी सब कुछ सेठ सजावल का था और आइंदा भी उसी का रहेगा। हमारा कुछ नहीं। अरे दबा ना। दिखाऊं अंगूठी? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। बाहर चांदी की माँ आई है उसे लेने। अच्छा, तो मैं क्या करूं? जिनका मसला था ना, वो खुद ही हल करेंगे। तुम जाओ। जी अच्छा। भाभी आए, मैं आपको जेवर दिखाती हूँ। अच्छी लग रही हो। कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी खामोश तो तुम कभी भी नहीं थी। अच्छा, कोई बात तो करो। उफ़ो, ऐसे मौकों पर लड़कियां शर्माती हैं। ये किसने कहा? मैंने खुद कहा। अच्छा, मतलब मंगनी होते ही अल्लाह वाली बन गई। सब कुछ खुद पता लगने लगा तुम्हें, हैं? अच्छा ये बताओ कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? पता है, मेरा दिल चाह रहा है कि सारे रस्मों रवाज को गोली मारूं और तुम्हें अपने साथ ले चलो। बोलो, करूं फूफो से बात? बहुत फजूल बातें। चैलेंज मत करो, मैं करके दिखा दूंगा तुम्हें। अच्छा वो हनी, हनी क्या हुआ? मुझे बचा ले हनी। मेरी अम्मी आई है, मुझे ले जाएंगी प्लीज। प्लीज हनी, प्लीज मुझे कुछ। क्या हुआ है? हनी प्लीज मुझे बचा ले। मेरी अम्मी आई है बाहर, वो मुझे ले जाएंगी। आखिर मसला क्या है? मेरी अम्मी आई है, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगी। वो मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। कोई चौधरी नाम का लड़का है, उसके पास मुझे वो दे देंगे। प्लीज मुझे यहाँ पे रखिए। प्लीज हनी, प्लीज मुझे छुपा के आने। फूफो, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। तुम कुछ नहीं जानते हारून, इसलिए बीच में मत पड़ो। अरे पर फूफो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। माना फूफा मकसूदी गलतियां काबिल माफ़ी नहीं है, मगर ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है। अच्छा चलें, मुझे बताएं कितनी रकम की डिमांड है, मैं देता हूँ। अपनी मर्जी की रकम भर लो इसमें।
अच्छी ऑफर थी, मगर मैंने इरादा बदल लिया। मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। देखिए जबरूद जी ठीक कहती हैं, इनका पूरा हक है कि इनकी बेटी इनके पास रहे और कोई सौदेबाजी नहीं होगी। जिन सियासतदानों के गुलाम होना तुम, वो वोट के जमाने में इस घर के दरवाजे से सर झुका कर दाखिल होते। आने से पहले सोच कर नहीं आए थे कि कहाँ घुस रहे हो। ऐसा ना हो कि मेरा एक फोन कॉल तुम्हारी पट्टियां और बेल्ट उतरने पर मजबूर कर दे। और तुम एक पल दे रही हूं, ये चेक उठा लो, वरना जेल में चक्की पीसते हुए रो रो कर मुझे याद करोगे। अच्छा, जबरदस्ती है कोई? भाई मेरी बेटी है, मैंने पैदा की है, पाल पोस के बड़ी की है, मैं अपनी मर्जी से उसकी शादी करूंगी। शादी के नाम पर सौदा ही कर रही हो ना? तो गाहक कोई भी हो, मुझे ही बेच दो अपनी बेटी। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? सुनहरी मौका है, उठा लो चेक। और याद रखना, ये डील तुमने मकसूद से नहीं, शाहिना सजावल से की है। आइंदा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। हाँ भाई, क्या सोचा है तूने? बता नहीं रहा मुझे। अम्मा जो सोचा है बता तो दिया आपको, क्या करूंगा और? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हेलो, याबा कह रही है? हाँ मैं कह रही हूँ, तुम्हें शादी करनी होगी, समझ आई? अरे खुदा का वास्ता अम्मा, दो तो कर चुका हूँ मैं। मेरा फायदा क्या हुआ? पैसे दे के बच्ची खरीद ले। देखिए अम्मा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। पहले मुझे शाहिना को मनाना है, सब कुछ उससे वापस लेना है। अभी तक नाराज है वो मुझसे। सिर्फ अगर उसने मेरी मदद की है तो चांदनी वाले मामले में की है। आप समझ क्यों नहीं रही? क्या मतलब है तेरा? अरे अम्मा, अभी भी मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, मगर मुझे वारिस चाहिए। अरे अम्मा, चांदनी है ना बस। अरे चांदनी बेटी है, मुझे बेटा चाहिए, बेटा, वारिस। ये बिल्कुल फजूल बात है और मैं इस पे यकीन नहीं रखता हूँ। ये बात फजूल है? अरे लोग बेटा सजदों में गिर गिर के मांगते हैं। कभी किसी को देखा बेटियां मांगते हुए? अरे हेलो, खुदा का वास्ता है अम्मा, पहले तो आपको सिर्फ वारिस चाहिए था, चाहे वो लड़की होती या लड़का। अब आप कह रही है कि लड़का चाहिए। तो ठीक है, बेटी तो है, अब बेटा भी चाहिए। अच्छा, ये मैं हाथ जोड़ा हूं, ये सारी बातें उसके सामने मत कीजिएगा। अब ये बातें ना उसके सामने हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मैं करूँ। मुझे पोता चाहिए, पोता चाहिए और पोता चाहिए। पोता चाहिए, अपना बेटा चाहे जान से चला जाए। बज़ाहिर तो लोग यही समझते हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं रहा, लेकिन यह बात तुम और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी बर्फ पिघली नहीं है। इस बर्फ को जमे ही रहने दो, पिघल गई तो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी।
शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, वाकई शर्मिंदा। देखो, ज़मरुद के साथ जो रिश्ता कायम हुआ वो सिर्फ जवानी के नशे में कायम हो गया, और मुझे चांदनी के पैदा होने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि मैंने ना सिर्फ तुम्हारे साथ ज्यादती की है बल्कि अपने साथ भी बहुत ज्यादती की है। और आपकी वो ज्यादती चलती फिरती सांस लेती हुई इस छत के नीचे। भेज दूंगा इसको यहाँ से मैं लाहौर, चली जाएगी वो, वहीं हॉस्टल में रहेगी, पढ़ाई करेगी अपनी। हाँ बोलो। क्या? किसको अपनी जान इतनी अजीज नहीं है जो मेरे हिस्से के प्लॉट पे अपना मकान बनाएगा? तो क्या करूं? खुद जाके चौकीदारी करने लगूं? अरे किसको भेजूं? मेरा यहाँ पर कौन सा कोई बाप बेटे बैठे हैं जो मेरे हिस्से का काम करेंगे? खुद ही आती हूं मैं। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ किसकी जरूरत हुई है तुम्हारे प्लॉट पे मकान बनाने की। आप चाहेंगे? क्यों? क्या मैं पहले कभी नहीं किया? क्या मैं पहले तुम्हारा कोई मसला हल नहीं कर सका? नुसरत, तुम्हारी खामोशी को मैं क्या समझूं? जो चाहे समझ लीजिए अम्मा। इसी उम्मीद पे बैठे हो ना कि बीवी का गुस्सा उतर जाएगा तो दिन फिर से वैसे हो जाएंगे। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? देखिए अम्मा, अगर आपने फिर से बातें दोहरानी है तो मैं फिर उठ के चला जाता हूँ। बैठ बैठ आराम से। मैं वही बातें करूंगी और वही बातें दोहराऊंगी। एक बात बता, मैं तेरे दुश्मन हूं? अरे हेलो, नहीं भाई। तो ये शाइना जो है ना, अच्छा बाबा नहीं नाम लेती उसका, दफा कर उसे, लेकिन तेरी बात तो कर सकती हूँ ना। अरे तू औलाद के लिए दूसरी शादी कर सकता है, इसकी इजाजत है। अरे नहीं अम्मा, वो चांदनी है ना? है, बिल्कुल है। तो लेकिन अगर बेटा होता ना तो ज़मरुद की हिम्मत नहीं होती वो तुझे ब्लैकमेल करे, और ना ही तुझे शाइना के आगे सर झुकाना पड़ता। बेटा बाजू होता है, सहारा होता है बाप का, और बेटियां नीरा बोझ होती है। और सबसे अहम बात, जिस नेमत को पैगंबर और नबियों ने अपनी दुआओं में मांगा है उसे हम क्यों ना मांगे? लेकिन अम्मा, ये क्या गारंटी है कि लड़का ही होगा? भूल गया बाबा जी ने क्या दावा किया था, क्या कहा था? देख बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूं और मेरे हाथों में इतना दम नहीं है कि मैं तुझे मार पीट के सीधा रास्ता दिखाऊं। अब तो सिर्फ मैं तुझे समझा सकती हूँ, ये मैं नहीं छोड़ूंगी। समझ जा मेरे बच्चे। अच्छा, जीता रहे मेरा बच्चा। दुपट्टा तो बहुत खूबसूरत है। लगता है शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश हूं। सारे अरमान निकालूंगी। आखिर को मेरे मामू की शादी है। मामू? कौन मामू? कौन मामू क्या मतलब? एक ही तो मामू है मेरे।
मकसूद मामू। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मुझे लगता है कि तुम भी अपनी नानी और अम्मी की तरह दिन में ख्वाब देखने लगी हो। अब ख्वाब चाहे दिन का हो या रात का, ताबीर तो अब दुनिया देखेगी। जो लोग दिन में ख्वाब देखते हैं ना, उन लोगों को फजूल बोलने की बीमारी भी होती है। मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने बताया ना कि मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी नाराजगी भी समझ सकती हूँ। कहाँ तो तुम्हारी शादी का इतना हंगामा था और अब बीच में आ गई मामू की शादी। देखते हैं पहले किसकी होगी। तुम्हारी बाद में हो तो ज्यादा बेहतर है। आखिर कोई तो हो ना जो शाइना मामी के आंसू पोंछे। आपने बुलाया शाइना अम्मी? हाँ, बैठो। मैं शनाज भाभी को निकाह के लिए इसी महीने की तारीख दे रही। क्यों? उन्होंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए था। बहुएं बंद मुंह के साथ ही अच्छी लगती हैं। लेकिन उनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। ये लड़के की माँ है, कुछ तो नखरे दिखाएंगी ना। नहीं शाइना अम्मी, किसी को भी आपकी कोई फिक्र नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैंने खुद को संभालना सीख लिया। इस तरह की बातें करके आप मुझे मजीद दुखी करती हैं। तो ठीक है, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम किस तरह के कपड़े बनवाओगे। मैंने सोचा है कि शादी के लिए सुर्ख रंग ठीक है। अब मेहंदी माइयों के लिए बता दो, सब्ज रखें या पीला? आपके और मकसूद साहब के दरमियान सब कुछ ठीक हो क्या? क्यों पूछ रही हो तुम? वो अज़रा। क्या अज़रा? इस घर में रोज नए तमाशे होते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। मकसूद साहब से आपकी नाराजगी, और फिर अम्मा को देखो, उनके लिए नए नए रिश्ते ढूंढ रही हैं। और अज़रा अपनी मामू की शादी के लिए नए नए गाने गा रही है। आपके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, और आप चली मेरे लिए शरारे करारे खरीदने। दिख रहा है सब कुछ मुझे, लेकिन एक पते की बात बताऊं, अपनी गिरह से बांध लो। परेशानियों को खुद पर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि दुनिया पागल समझने लगे। होशो हवास में बहाल रहने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे अपने मसाइल का हल निकालना आता है। मुमताज खाला सुनार है तो मैं लोहार हूं। शिकस्त तस्लीम करना तो मैंने सीखा ही नहीं। उन्हें अपने दाव लगाने दो, अभी मेरी बारी नहीं आई, समझे? बाजी ने मना कर दिया चाबी अंदर। तुम तो इस काबिल भी नहीं कि मुलाजमों से जोड़ा जाए। कम से कम वो मेरे वफादार तो हैं। क्या वो बकता हाथों में जान खत्म हो गई क्या है? जी कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं जी।
मुमताज खाला ने कुछ कहा है? जी। कुछ फूट भी लो मुंह से। वो जी शाइना बीबी, आज ना अम्मा बेगम और राशिदा बीबी लड़की देखने गई थी। कौन सी लड़की? अपने मखसूद साहब के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो जी शाइना बीबी, मैंने जो अपनी कानों से सुना, सोचा आपको बता दूं। वो जी कोई 27-28 साल की बेवा है। उसका एक बेटा भी है जो दादा के पास रहता है। राशिदा बीबी को एतराज है कि बच्चे वाली से शादी ना करे, पर अम्मा बेगम कहती है कुंवारी का क्या भरोसा। अब्बू की शादी? हाँ, तो इसमें हैरान होना और इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है शाहीना अम्मी। लो, शाहीना अम्मी? अब ये शाहीना अम्मी कहेंगी? उसे सुन लिया ना, तुम्हारी जबान काट देगी। मेरा मतलब है अब्बू को क्या जरूरत है अभी शादी करने की? ये कोई उम्र थोड़ी है। अम्मा, दुनिया को तो बाद में वजाहत दीजिएगा, पहले इसका मुंह तो बंद करें। तू चुप कर, इधर बैठ। देख बेटा, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, और मैं बेटे के लिए तो मकसूद की शादी करवा रही हूँ। बेटा? रुक क्यों गई? बोलती जाओ। बच्चे वाली तो और भी बच्चे पैदा कर सकती है, पर हम शाना की तरह रिस्क क्यों लें? अम्मा बेगम कह रही थी। बख्ता, जो भी उल्टी सीधी बातें सुनती हो तुम, वो शाहीना अम्मी को आके बता देती हो, बल्कि वो बात नहीं बताती, अपनी तरफ से 2-4 लगा के ही बताती। कसम से हानी बीबी, मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कहा। जो कुछ सुना है वही मैंने आके बताया है। फिर भी हर बात बताने की नहीं हो। इसे कुछ मत कहो। इसे मैंने कहा है अपने आंखें और कान खुले रखने को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सारी जिंदगी मुमताज खाला ने दूसरी शादी की रट लगाए रखी, लेकिन कभी भी इतनी फुर्ती नहीं दिखाई जितनी कि आप दिखा रही हैं। कोई बात तो है जरूर। बताओ बख्ता। मुझे तो ये बाबा जी की पेशन गोई वाली बात लगती है। कौन बाबा जी? जो उस दिन आए थे? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? फूटो मुंह से कुछ। वो जी हानी बीबी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है। वो जो अम्मा बेगम है ना, राशिदा बीबी के साथ यही बातें करेंगे। देख बेटा, ये जो मेरा दिल है ना, माँ का दिल है, ये कह रहा है कि इस बार मेरी मुराद जरूर पूरी होगी। हाँ, वैसे बाबा जी ने आज तक जिस बात के बारे में भी कहा है ना, वो पूरी जरूर हुई है भाई। हाँ, और बेटा जो है ना, बाप का सहारा होता है और बहन के सिर की चादर। अरे माँ, क्या हो गया आपको? बाप और बेटे पे उसको इतना लेक्चर देकर क्यों वक्त जाया करेंगे? तू तो चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। असल में ये बाप की आजकल बहुत लाडली है और इसका बाप इसकी हर बात सुनता है, इसलिए अब इस बार भी सुन लेगा, है ना? राजी कर लेगी अपने बाप को। हाँ माँ, फिर तो इसको अच्छी तरीके से समझाएं, तफसील से वजाहत करें। वैसे भी इस बेचारी को क्या पता बेटे की शरीफ खानदानों में भाइयों की क्या अहमियत होती है। इसके नानी के घर में तो भाई और बेटे जैसे रिश्ते तो मैं क्या बोलूं। बस चुप कर जा, चुप कर जा। बेटा समझाएगी ना अपने बाप को? जी दादी, करवा दें आप शादी। अरे कहीं तो चुप हो जाएगा, हर वक्त बोल देना। जज्बाती हो गई थी। बहुत अच्छा समझा आपने तो।
का हिसाब जताने लगे हो? वो काम जिनके लिए मेरे मुलाजिम हाथ बांधे खड़े होते हैं, मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम। शौहर तो बीवी की ऊंची आवाज पर उसका मुंह तोड़ देते हैं। मेरी तो समझ नहीं आ रहा किस तरह के आदमी हैं आप, कैसे बर्दाश्त किया ये सब? उसने तुम्हें मुलाजमों का इंचार्ज बना के बिठाया हुआ है और तुम समझ रहे हो कि तुम्हें बादशाहत मिल गई है। उसने तुम्हारे बैंक में 1 टका भी नहीं डाला, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं, खाली। क्यों बुलाया मेरे बेटे को? आपका बेटा मेरा शौहर होता है। ओह, याद आ गया तुम्हें कि वो तुम्हारा शौहर है। जब दिल चाहा उसे पुचकार लिया, जब दिल चाहा उसे धुतकार दिया। कि हम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मसला है। हाँ, अब नहीं। जिस तरह तुमने उसे कमरे से बाहर निकाला था ना, अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करते जैसा तुमने अपने शौहर के साथ किया। शौहर तो मजाजी खुदा होता है, सिर का साईं होता है। और तो और सारे नौकर भी तमाशा देख रहे थे। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि शौहर क्या होता है? नहीं बहू रानी, सिखाने का वक्त तो गुजर गया, अब तो कुछ कर दिखाने का वक्त है। उम्र गुजर गई मुमताज खाला, पर आदतें ना गई। खैर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैंने अपने सिर्फ शौहर से ही बात की। लो, आ गया शौहर। मकसूद, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। मुमताज खाला और राशिदा को कहीं और शिफ्ट करते हैं। हेलो, क्यों? खंजर निकाल कर सीने में उतारने की हिम्मत तो है नहीं, बस बातों के तीरों से मेरा जिगर छलनी करती रहती है। अब क्या कर दिया इन्होंने? दीदा दलेरी देखी है इनकी आपने? लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं आपके लिए, मेरे एहसानात भुलाकर मेरे मुंह लग रही हैं। अभी 4 दिन पहले तो आपकी बेटी को बचाया है मैंने, वरना नचवा रही होती उसकी माँ उसे। समझाया नहीं अपनी माँ को आपने? बस, मेरे ख्याल में इस बार तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या? यही कि हद होती है हर चीज की। क्या मतलब? मतलब यह कि अम्मा जो कुछ भी कर रही हैं मेरी इजाजत से कर रही हैं। आइए अम्मा। मुझे तो जैसे ही पता चला कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, मैं फौरन भागी चली आई हूं। शाहीना, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसका पीछा? कब तक तुम मकसूद के हाथों और मकसूद तुम्हारे हाथों यूं ब्लैकमेल होते रहोगे? सालों पहले अब्बा जी ने उसको नोट दिखाकर उसके मुंह को खून लगा दिया था। तुमने कभी अपने दिल को टटोला है? अगर ये मोहब्बत है तो तुम्हारी आंखों से लहू बह रहा है या अपनी अना की तौहीन? भाभी, बस बोलने दो मुझे। आज इंसान को पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। शेर को भी 100 साल तक अगर पिंजरे में बंद कर लो ना, तो मौका मिलते ही वो भाग ही जाता है। फिर नादान, एक बच्चा भी अपनी माँ की गोद से उतरने के लिए हाथ पांव मारता है। तुम तो एक पक्के पूरे मर्द को बांधना चाहती हो, जिसको रोकने के लिए तुम्हारे पास औलाद की जंजीर तक नहीं। आप मुझसे हमदर्दी करने आई हैं या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने? शहनाज मामी, आप क्यों कर रही हैं इस तरह की बातें? मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता उम्मे हानी कि हाँ में हाँ मिलाई जाए। सिर्फ दोस्त तो सही और गलत की रहनुमाई भी करता है। तो आप क्या कहना चाहते? जो हो रहा है वो सब कुछ होने दो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम देखो तुम कहाँ खड़ी हो। मेरी नसीहतों का तो पटारा बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मगर तुम्हारी बेवकूफी। क्या बेवकूफी?
कौन औरत अपने मियाँ की बारात चढ़ाती है? कोई नहीं चढ़ाती, लेकिन नजर रखती है। अब मैं चलती हूँ। मैं हानि, अंधी मोहब्बत और अंधा एतबार दोनों नुकसानदेह होते हैं। शाहिना का ख्याल रखना। अम्मा वैसे मुझे इतनी हैरत हो रही है बात सोचकर, मकसूद भाई ने सारी बातें शाहिना भाभी को कह कैसे दी? अरे कह भी दी और उसने सुन भी ली। वैसे मुझे तो उनके चुप रहने पे बहुत हैरत है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, अब तो छोड़ इस बातों को और खुशियां मना खुशियां। अब जल्दी से ना छोटे छोटे फ्रॉक और छोटी छोटी टोपियां बनानी शुरू कर दे। अम्मा कैसी बातें करती है, अभी गांव बसा नहीं और आपने शादियाने बजाना शुरू कर दिए। अरे मैं ठीक कह रही हूँ, इसमें हंस नहीं, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। हर बात पे टोको, हर बात पे टोको, हंसने भी ना दो। कह रही ना नजर लग जाती है। ये सोचे जब मकसूद भाई ने सारी बातें शाहिना भाभी के मुंह पे कही होंगी, कैसे एक रंग आ रहा होगा, एक रंग जा रहा होगा, क्या तासुरात होंगे, मंजर होगा देखने वाला। तासुरात क्या होंगे, बस वो भी बेचारी समझ गई होगी कि अब मेरी बादशाह खत्म। सच कह रही है। बिल्कुल सच कह रही है अम्मा। फूफा मकसूद अपनी उम्र देखें और अपनी हरकतें देखें। क्या हो गया मकसूद की उम्र को? ये कोई सेहरा सजाने की उम्र है? किसी मर्द के मुंह से मैं ये जुमला पहली बार सुन रही हूँ। आप इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हैं अम्मी? इसलिए कि मैं ये बात जानती थी कि ये एक ना एक दिन जरूर होगा। क्यों? फितरी ख्वाहिशात से मुंह मोड़ना नामुमकिन है, और मकसूद कब तक मुंह मोड़ता? बाप कहलाने का लक़ब बहुत बड़ा होता है। हम मगर बेटी है तो सही उनके पास। इंसान बड़ा लालची वाक़ई हुआ, पहले चाहता है कि उसकी औलाद हो, फिर चाहता है कि बेटा हो। पुराने जमाने में सबसे अच्छी दुआ पता है क्या होती थी? कि 7 बेटे हो। अरे अम्मी, जमाना बदल गया है। अब जमाना बदल गया, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात अभी तक वही है। अब जो भी कहें, हमारा खामोश रहना तो नहीं बनता। इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता ये सब कुछ। आसानी से नहीं तो मुश्किल से होगा, लेकिन होगा जरूर। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब तक मकसूद तुम्हारे दादा के दिए हुए पास या उनके वादे की वजह से रहा है शाहिना के साथ, या उसकी मोहब्बत में। मैंने खुद से अपने अंदर ये ऐप थोड़ी डाला था, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी। इसमें आपका क्या कसूर? यही बात तो कोई नहीं समझता। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी बात हुई पप्पा मकसूद से इस मौजू पर? वो तो अपनी ही सुना कर चले गए। आपको साफ साफ बात करनी चाहिए थी। आप कमजोर औरत नहीं हैं। शाहिना सजावल कोई मामूली चीज नहीं है। मामूली तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने माँ बनने की सलाहियत खो दी थी। और रहे सेठ सजावल, वो तो जिंदा ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ? आपका भतीजा सेठ सजावल का पोता अभी जिंदा है। मैं रोकूंगा फूफा को। आप अपने आप को तन्हा बिल्कुल मत समझे। अच्छी लगी तुम्हारी मोहब्बत हमें। लेकिन अब हमें रोकना मुश्किल है। आपके लिए रुकना मुश्किल होगा, पर मेरे लिए रोकना कतई मुश्किल नहीं है। धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया कि फूफा अकेली हैं? अगर ऐसा है तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि उनकी आंख में आंसू आए।
और जो मैं कहता हूँ उसको पूरा करने के तरीके भी जानता हूँ। वैसे तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? माँ को बुलाया नहीं जा सकता। अगर माँ तवाइफ हो तब भी? हाँ, तब भी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारी नई माँ भी आने ही वाली है। शहीना अम्मी के साथ ज्यादती होगी। ओह, शाइना अम्मी? मैं तो बस इतना जानती हूँ, उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया जब आगे कोई नहीं आ रहा था। और माँ तो माँ होती है ना, कोई माने ना माने, रिश्ते में तो वो मेरी माँ ही है ना। सौतेली माँ कहो सौतेली, तो इससे क्या फर्क पड़ता है तो वो मेरी माँ ही ना, चाहे सगी हो या सौतेली। मेरे लिए एक कप चाय बनाना और कमरे में दे देना। मुझे आप जितनी अक्ल तो नहीं है शाइना में, लेकिन फिर भी हम कमजोर पड़े तो दूसरे हमें देख के क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाएं, सवाल क्यों करें लोग हमसे? क्या आपने हार मान लिया है? शाहिना इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन इस अचानक हमले ने मेरी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। जरा मंजर वाजे हो जाए तो फिर देखना क्या करती हूँ। ये हुई ना बात, अब लगा कि मेरी शाइना में बात करें। खबरदार जो आप जरा भी कमजोर पड़े। लेकिन हानी, झूठ बोलना बुरी बात है ना? जी। लेकिन कभी कभार झूठ बोलना अच्छा हो। क्या होता अगर मकसूद ये कह देते कि उन्होंने मुमताज खाला के दबाव में आके ये सब किया, उन्होंने उन्हें कस्में वादे दी? उससे क्या होता? कम दुख होता। बहुत मोहब्बत करती है ना मकसूद साहब से। हाँ। क्या? नहीं। शाइना मी, आप मकसूद साहब को अपनी मोहब्बत याद दिला दी। क्या पता उन्हें मुमताज खाला नहीं बरगलाया हो। मोहब्बत कोई भूला हुआ मजमून थोड़ी होता है जो दोहराने से याद आ जाए। और मकसूद भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। अभी तो मैं इस शौक से ही बाहर नहीं निकली कि मकसूद ने ये सब कुछ कहा है। जरा दिमाग काम करने लगे तो सोचूं कि क्या करना है। आपने सोचा भी कैसे कि आप इस तरह से मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे? निकला नहीं, तुमने निकाला है, शायद भूल रही हो तुम। तो क्या मुझे इतनी सी नाराजगी का भी हक नहीं है? गुस्से और नाराजगी में क्या फर्क है मालूम है तुम्हें? मकसूद, मैं ना अपनी जान ले लूंगी या फिर आपकी। शौक से ले लो, शौक से, क्योंकि अब सिर्फ मौत ही मुझे अपने इरादों से बाज रख सकती है। मैंने आपसे मोहब्बत की, इतनी के जितनी किसी ने नहीं की। मोहब्बत का मफहूम मालूम है तुम्हें? मोहब्बत होती क्या है? जहां पे इतने साल गुजरे थे, कुछ साल में और गुजार लेते। लेकिन तुमने
मेरी इज्जत नफ्स पे हमला किया, मेरी हना, मेरी मर्दानगी, इसको अपने पैरों तले रौंदा है तुमने। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन अगर खुद जाना चाहोगी तो तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। आप क्या थे और मैंने क्या बना दिया है आपको? अभी 4 रोज पहले तो आपकी अय्याशियों की कीमत अदा। हेलो, एहसान है तुम्हारा मुझ पे, हमेशा याद रखूंगा। एहसान नहीं, हमारे दरमियान तय हुआ था कि घाटे का सौदा, घाटे का सौदा, इसका एहसास हो गया मुझे। मैं आपको ये करने की इजाजत नहीं दूंगी। इजाजत? मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए भी नहीं। अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे। प्लीज आप चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे हजरा का लहजा पसंद नहीं, अजीब सी निगाहों से देखती है वो। यार उसकी बातों को छोड़ो ना, बेवकूफ है वो। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बारे में कोई गलत बात करे। चांदी तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसमें गलत क्या है? चांदी, क्या कह रहे थे तुमसे? ये क्या कह रहे थे तुम इससे? वो मैं... तुम चुप करो। चांदी, मुझे बताओ क्या कहा है इसने तुम्हें? बोलो चांदी। चांदी, एजाज, पहले तुम्हारी बहन ने इस बेचारी का जीना हराम किया हुआ है यहाँ पर, अब तुम भी शुरू हो गए। क्या कहा है तुमने उसे? अरे कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये कोई पुरानी बात नहीं है, तुम मुझे भी ये कह चुके। तो इसमें गलत क्या है? तुम अच्छी नहीं हो क्या? एजाज? क्या एजाज, सच तो कह रहा हूँ। अच्छा, अम्मी को बताकर आए हो अपनी, या ये भी कोई उनकी नई पट्टी है? इसमें अम्मी शामिल नहीं है, ये मेरा दिल है जो मुझे नई नई पट्टियां पढ़ा रहा है। लेकिन मेरा तो दिल नहीं मान रहा। मान जाएगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। एक से एक कपड़े क्या, जूते क्या, और जेवर तो ऐसा बनाया कि निगाह ही नहीं ठहरती। अरे शाइना बीबी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह हानी बीबी को खुश रखे, और हानी बीबी के सदके दूसरों के हालात संवर गए। शाइना बीबी ने इसके वालिद को इतने पैसे दिए कि वो दूसरे शहर में ऐश से रह रहे। खैर, शाइना बीबी ने तो खानदान की जिंदगी बदल दी। कौन कहता है इस खानदान की बेटी है जो 2 वक्त की रोटी के मोहताज थे। अरे छोड़ो रसूलन, इस बात को करने का क्या फायदा। अब ये देखना है कि हानी बीबी क्या है। खैर से पहले शाइना बीबी की इकलौती बेटी थी, और अब हारून मियाँ की बीबी बनने जा रही है। ये तो सोने के कागज पे अपना नसीब लिखवा कर आई है, वरना तो शहनाज बीबी हानी बीबी के रिश्ते को मानती ही नहीं थी। क्या मतलब? वो तो हानी बीबी को नाम की बेटी समझती हैं, साफ इनकार कर दिया बेटे को। वो तो मैंने समझाया शहनाज बीबी को कि बेटे को क्यों नाराज करती हो। फिर आज का गुस्सा थोड़ी था ये, वो बड़े सेठ जी को अल्लाह बख्शे शाइना बीबी और मकसूद साहब के नाम कर गए। शहनाज बीबी तो कहती थी वो तो सब कुछ इनके बेटे का हक था। बस जी, मैंने समझाया, वो तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, बेटा भी खुश और सब चीजें वापस भी मिल जाएंगी। हारून मियाँ को पता है माँ के दिल का असल भेद? अब ये तो मुझे नहीं पता बख्ता, हम तुम तो नौकर जाते हैं, जो बताया वो सुन लिया, और जो नहीं बताया उसकी टो नहीं लेते। क्या हो गया है शाइना मी? आज से पहले इतनी खामोश आप कभी भी नहीं हुई। कुछ खा पी भी नहीं रही है। कल सुबह का नाश्ता किया हुआ है आपने, खाने से कैसी नाराजगी?
मुझसे तो नाराज नहीं है ना? तुमसे भला नाराज हो सकती है? तो फिर क्या हुआ है, बताएं मुझे। कुछ नहीं, बस अब्बा जी याद आ रहे हैं। तो नाना अब्बू की रात में भूखा रहने का इरादा है? दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मुझे तो भूख लगी है ना। तो तुम तो खाओ ना। नहीं, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगे। वो हानी, है ना अम्मी, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके बगैर खाना खा लूंगी? हाँ, शायना अम्मी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो तो हानी बीबी को नाम की बेटी समझती है। शहनाज बीबी तो कहती थी वो तो सब कुछ उनके बेटे का हक था, वो तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, बेटा भी खुश और सब चीजें वापस भी मिल जाएंगी। सुन, मैंने अपनी जान ले ली या फिर आपकी? शौक से ले लो, शौक से, क्योंकि अब सिर्फ मौत ही मुझे अपने इरादों से बात रख सकती है। दुनिया चाहे उन्हें लाख बुरा भला कहे, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया अब्बू। लो, बस इसी की गवाही बाकी रह गई थी। अब्बू, अगर उस रोज वो आपकी हेल्प ना करती तो आपको अंदाजा है कि इस वक्त मैं कहाँ होती। क्या चाहती हो तुम? वो बीमार है, सुबह से 2 बार उनका बीपी शूट कर गया है। आपको उनका हाल पूछने जाना चाहिए, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है। मैं जानती हूं कि आप उनसे खफा हैं, लेकिन खफा होने से ताल्लुक तो नहीं टूटते ना। और नाराज भी तो उनसे होते हैं ना जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो। चुप कर जा, बस कर जा। अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों की जान छूटी है और तू शिकायतों का पटारा लेके आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि शहनाज भाभी इस तरह प्लानिंग से मेरे साथ खेलेंगी। छोड़ दीजिए शाइना बीबी, एक दिन तो आप खुद ही कह रही थी शरई हिसाब से सब कुछ हारून मियाँ को मिलेगा। तो क्या अब्बा जी भी इसी सोच के साथ सब कुछ मेरे हवाले करते गए? ना जी ना, अब्बा जी ऐसा क्यों सोचेंगे? अगर मकसूद साहब सब खा पी जाते तो अब्बा जी क्या कर लेते? कह तो तुम ठीक रही हो। से अब्बा जी मुझसे मोहब्बत बहुत करते थे, बल्कि एक अब्बा जी ही हैं जिन्होंने मेरे से सच्ची मोहब्बत की है। शाइना बीबी, आप सदमा ना लगाएं। अम्मा बेगम और राजदा बाजी है ना, वो भी यही बातें कर रही थी। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन शहनाज भाभी ने जायदाद वापस करने के ख्याल से मेरी हानि को बहू बनाने का सोचा। ये ठीक नहीं किया उन्होंने। ये हारून क्या कर रहा है? मालूम नहीं जी। कहीं हारून भी तो अपनी माँ की प्लानिंग का हिस्सा नहीं? क्या पता जी शाइना बीबी। जाओ तुम उस पर नजर रखो। यहाँ तो तुम्हें चाय तक खुद बनानी पड़ती है। मेरे घर आओगी ना तो तुम्हें पानी पीने की भी जहमत नहीं दूंगा, रानी बना कर रखूंगा। मैं वैसे भी अपने घर पे रानियों की तरह ही रहती हूँ। वो तो मैंने खुद सोचा कि आज आपको अपने हाथ से चाय पिला दूं, लेकिन गलती हो गई। आइंदा नहीं बनाऊंगी। ओनो, इस मोहब्बत की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपका ध्यान तो और भी कई बातों पे नहीं जाता। वैसे इतना क्यों आने लगे हो? क्या मतलब कि लड़कियां अपने मंगेतर को देख के खुश होती हैं, दुआएं मांगती हैं कि उनकी एक झलक मिल जाए,
और तुम हो क्या? वो और लड़कियां होती होंगी जो इस तरह की दुआएं करती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन? मैं अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो रोज रोज आने पर एतराज है। ऐसा ना करूं कि जाऊं ही ना। हारून, मेरी फुफ्फो का घर है, कोई रोक कर तो दिखाए। मैं रोक रही हूँ हानी। हानी ठीक कह रही है, निकाह में चंद दिन बाकी हैं, अब कुछ दिन के लिए पर्दा हो जाना चाहिए। आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। जी, नजर आ रहा है मुझे। अच्छा तो क्या करूं, शाइना के घर जाऊं और घुस जाऊं और कहो मेरे बेटे पे से पाबंदी उठा ले? सिर्फ पूछना नहीं है, पाबंदी उठवानी भी है। कुछ दिनों में निकाह हो जाएगा, फिर कर लेना अपनी मनमानी। अभी लड़की अपनी माँ की बात मानेगी। अरे ये निकाह का क्या फायदा, डायरेक्टली शादी करते हैं। तो कर लो बात, फुप्पी है ना तुम्हारी। यही तो मसला है सारा। बस तो फिर सब्र करो। आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहले के जमानों में जब लड़कों की शादियां हुआ करती थी ना, तो लड़कियां अपने शौहरों से लोगों के सामने भी घूंघट करती थी। अरे नहीं भाई, आप बस निकाह की डेट लें फौरन। अच्छा कर लेते हैं बात। आप किधर जा रहे हो? हानी को फोन करने जा रहा हूँ, उसे कहूंगा अपनी माँ को समझाए। ये ना हो कि वो तुम्हारा फोन भी बंद करवा दे। अच्छा। पागल। शाहीना, मुझे इस बात का एहसास है कि उस रोज मेरे मुंह से बड़े सख्त अल्फाज निकल गए। कमान से निकला तीर और जुबान से निकले अल्फाज ना तो कभी वापस आते हैं और ना ही मास्टरत से भुलाए जा सकते हैं। देखो, अगर तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनने को तैयार हो जाती हो तो मैं उन सब चीजों की वजाहत देने को तैयार हूँ। वजाहत तो गलतियों की होती है। अरे नहीं, वजाहत तो गलत फहमियों की भी होती है। मैं तो तुम्हारे तहम्मुल पे हैरान हो रही हूँ मकसूद, तुम अब भी इसका हाल पूछने आ गए। अच्छा माँ, बस करते हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज, बात कर रहा हूँ। मैं तो तारीफ कर रही थी, आए तो मैं भी अयादत के लिए थी। देखो, उस रोज की हरकत पे मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बाद में मैंने बड़े सुकून से सोचा तो पता चला मुझे कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, और अगर कल को मेरे पे कोई मुश्किल पड़ गई तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा होगा, ना बाप, ना भाई, ना बेटा, ना सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों का कोई सहारा नहीं। वो क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? उम्मे हानी। हाँ, उम्मे हानी। कल को उसकी शादी हो जाती है तो कैसे गुजारोगी जिंदगी, बोलो? देखो, अगर तुम मेरा यकीन करो तो तुम्हारा मुकाम तुम्हारा ही रहेगा, कोई उसकी जगह नहीं ले सकेगा। हाँ, 2 कौड़ी का। नहीं, तुम मुझसे वादा ले लो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। पहला बच्चा लाके मैं तुम्हारी ही गोद में डालूंगा। मैं कसम खाने को तैयार हूं, किसी भी कागज पर मुझसे दस्तखत ले लो। झूठी कस्में खाना बहुत आसान होता है मकसूद, और वादे तो टूट जाते हैं। और कागज का क्या, हुर्फ मिट जाते, कागज तो फाड़ा भी जा सकता है ना।
से बांट के खाने की आदत नहीं है मकसूद, तो खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ओ हेलो, देखो शाहीना, अगर तुम्हारी आंखों से ये आंसू मोहब्बत में बह रहे होते ना तो बात कुछ और थी, लेकिन तुम जानती हो अच्छी तरह कि ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने हमेशा सौदा किया है, तिजारत की है। एक बार खुद को टटोलो तो सही, सब कुछ वाजे हो जाएगा। सारी बातें सही कहकर गया है, मर्द कभी भी अपनी तजलील नहीं भूलता, चाहे जितनी बातें करवा लो। तुमने हमेशा सौदा किया है, तिजारत की है। क्या कर रही हो वक्त? वो ये जी, इतना सब कुछ किसके लिए बनाया है? वो जी शहनाज बीबी आ रही है ना, तो उन्होंने फोन करके कहा कि वो खाना यहीं पर आपके साथ खाएंगी। शहनाज भाभी आ रही? मुझे तो ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। हानी बीबी के पास फोन आया था, उनसे ही बात हुई है। तो इतना सब कुछ कर लिया, मुझसे पूछना गवारा भी नहीं समझा? हानी बीबी 2 मर्तबा आपके कमरे की तरफ गई थी और 1 मर्तबा मैं भी, लेकिन आप गोली खाकर सो रही थी ना, तो फिर हानी बीबी ने मुझे सब कुछ बता दिया। गोली खाकर सो रही थी, मर नहीं गई थी। शहनाज भाभी हमारे साथ खाना क्यों खाएंगी? या कोई नया प्लान बनाने आ रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। हानी बीबी अच्छा बस रहने दो, ज्यादा सफाइयां मत दो। हानी कहाँ है? वो जी अपने कमरे की तरफ गई है। मकसूद की जिंदगी में ये जो नई फूल जड़ियां छूट रही हैं ना, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हर बात बताने की नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अरे शहनाज भाभी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। भाई मैंने सोचा मंगेतर के मिलने पर पाबंदी है, सास के आने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अच्छा, हालांकि सास के मिलने जुलने पर पाबंदी होनी चाहिए। भाई अल्लाह बख्शे, मेरी सास तो जवानी में ही गुजर गई थी, लेकिन मैंने एक बात तय कर ली है कि मैं बहुत अच्छी सास बनूंगी। क्यों हानी? क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। भाई शादी से पहले थोड़ा बहुत पर्दा होना चाहिए ना, यही हमारी मशरकी रिवायत भी है। और ये भी हमारी मशरकी रवायत है कि बेटे माँ को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करें मैं सिर्फ अम्मी को ड्रॉप करने आया हूँ। अच्छा, तो फिर रुकोगे भी या चले जाओगे? जो आप हुक्म दें। आप कहेंगी तो रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर दोबारा लेने आ जाऊंगा। अरे बस बस हारून, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। आए भाभी, अंदर ड्राइंग रूम में बैठ। अच्छी लग रही हो। चले। 8 से 8 साल पहले भी तुमने यही बात की थी और मैंने इनकार कर दिया था। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप दूंगी? भाभी, बेटा तो आप ही का रहेगा ना, मेरा तो सिर्फ दामाद होगा। घर दामाद साफ साफ क्यों नहीं कहती? शहनाज भाभी, मेरा हानि के अलावा कोई भी नहीं है।
मैं इसी के सहारे तो जिंदगी के इतने साल गुजारे, ये चली जाएगी तो इतने बड़े घर में अकेली रह जाऊंगी। मैं भी शाहिना अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो मत जाओ, रहो अपनी शाहिना अम्मी के साथ। बहुत पैसे हैं ना इसके पास, खरीद देगी तुम्हें कोई भी शौहर। अम्मी। क्या अम्मी? हाँ क्या अम्मी? बहुत शातिर और मंसूबा साज है तुम्हारी ये पुप्पो शाहिना। 8 साल पहले भी मुझ बेवा का सहारा मांगने आ गई थी इसी तरह ये, और मैंने इनकार कर दिया था। उसके बावजूद इसने अपने बाप से इसकी फरमाइश की। वो तो उनको अपनी विरासत का ख्याल आ गया, वरना उनको तो छीन झपट कर अपनी बेटी को खुश करने की आदत थी। वो उजाड़ देते मेरी गोद। अब अगर ये उस तरह कामयाब नहीं हो सकी है तो इस तरह नामुमकिन है ये शाहिना, नामुमकिन। चलो हारून। हारून, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इस लड़की में? हाँ शौक से जाए, मेरी बेटी के लिए भी कोई कमी नहीं है। शाहिना अम्मी। हारून, किस उम्मीद से तुम अब यहाँ खड़े हो? चलो। अपनी तन्हाई और बुढ़ापे की इसको इतनी फिक्र है, इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं और जाकर रहेगा तो क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी ओल्ड होम में गुजारूंगी? अच्छा मेडिसिन ले लें ना, बीपी हाई हो जाएगा। हाय, मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। अम्मी सो जाएं थोड़ी देर, ठीक हो जाएंगी आप। मेरी तो पूरी जिंदगी की नींदें उड़ा दी हैं इसने। तुम कह रहे हो कि मैं रेस्ट करूं और सो जाऊं, और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम, उस हानि से अब कोई राब्ता नहीं रखोगे। इतनी ही फिक्र है उसको अपनी तन्हाई की तो मत ब्याहे उसको। घर में रखे बेटी को अपने घुटने से लगाकर सारी जिंदगी के लिए। और तुम देख लेना, बिठा भी लेगी वो, देख लेना तुम। जितना मैं जानती हूं उसको, वो यही करेगी। अरे बेटियां तो बादशाहों ने भी कभी अपने घर में नहीं रखी, उनको भी ब्याह नहीं पड़ी। और ये सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे। दिन के 11 बज रहे और तुम अब मुझे बता रही? वो जी आप परेशान हो जाती है ना इसलिए। अब तो जैसे मैं बड़ी खुश हूं ना, और यहाँ नहीं किधर है? वो तो जी अपने कमरे ही से नहीं निकली और रो रो कर इतनी मोटी आंखें कर ली उन्होंने। इसमें भला रोने वाली क्या बात है? अच्छा तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी। रसूलन। हारून, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो तुम? हाँ वो एक मीटिंग थी मेरी। आपकी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। ठीक है। खुदा हाफिज। रसूलन। जी बीबी जी। मेरे कपड़े तैयार कर दो जल्दी से। जी बस 2 मिनट में कर देती हूँ। और वो ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, हम शाहीना की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, जाओ।
मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि मेरी ये बात इस तरह से पोल खोलते कि तुम्हें कभी मुंह से ना निकालती। मैंने तो बस यूं ही तुम्हारे इन आंसुओं की वजह मैं बन गई हूं ना। नहीं शाइना अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात, सारी गलती मेरी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो तुम्हारी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता है। ना मानना तुम मेरी बात, बस झूठी तसल्ली ही दे देना। शाइना अम्मी क्यों खुद को इल्जाम दे रही हैं आप? इल्जाम की बात नहीं है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि इस बड़ी दुनिया में कोई मेरे लिए नहीं है जो मेरे खलूस, मेरी दर्दमंदी को समझ सके। मैं हूं ना शाइना अम्मी। कहने को तो मेरा सगा भतीजा, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार, मगर साबित करने के वक्त अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता बना। मैं वापस आ गया हूँ पप्पू। अब आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई एतराज होना चाहिए। अगर तुम्हें है तो कोई और बात है। प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें ना किया करें। तो फिर तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपने ये सब सोचा कैसे? तो फिर मैं इन सब का क्या मतलब समझूं? बस मैंने कभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं। तो अब सोच लो। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पता नहीं। तो फिर किससे पता होगा? मैं एक काम करता हूँ, अम्मा जी से जाके बात करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे और चांदनी के बारे में कुछ सोचें। सारी रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप गलत बिल्कुल नहीं हैं। हम अपनी खुशियों में पड़ के बिल्कुल फरामोश कर गए थे कि शादी के बाद आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और मकसूद, उनका नाम है, अपनी बात कर। आप हानि की शादी के बाद अकेली नहीं रहेंगी, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत खूब। मेरे सर से छत छीनकर मुझे बेघर करने का इरादा करके आए हो? कैसी बातें कर रही हैं फुप्पो? बेटी के घर जाकर रहने वाले को दुनिया क्या कहती है भूल गए हो? वो आपके बाप का घर है। मेरे बाप का घर था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बात संभालने की बजाय और बिगाड़ रही हैं? हाँ हाँ, मैं ही फसादी हूं। किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ही बुरी हूं। शाइना अम्मी, रुको, वो ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे नहीं पता हारून, और मैं इस वक्त सिर्फ शाइना अम्मी को देखना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है जो कुछ वो कर रही हैं सही है? वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी हारून। ये तो मैंने हल दिया तो है। हानि, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं तो दूसरी तरफ भी तो माँ है, मेरी माँ। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूं। अरे इंपोर्टर्स हो एक्सपोर्टर्स हो, टाइम तो लगेगा ना। आ रहा हूं मैं। हानि, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ। आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हारून जैसे जीवन साथी मिले। इतना गहरा अंदाजा कैसे लगाया तुमने? वो जब आपको तसल्ली दे रहे थे ना कि आप फिक्र ना करें, तो आपके कमरे के पास से गुजरते हुए मैंने सुन लिया था। आई एम सॉरी, मैं वहां से गुजर रही थी बस। कोई बात नहीं। फिर भी आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आपको उनकी बात का यकीन करना चाहिए। मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं है जानती। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैं वो औलाद हूँ चांदनी, जिसे पैदा होते ही उसकी माँ ने खुद से अलग कर दिया और ऐसे किसी के भी हाथ में थमा दिया।
मैं कैसे खुशकिस्मत हो सकती हूँ? लेकिन शाहिना अम्मी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है ना। तो मेरी अपनी माँ ने क्यों नहीं की? आप उनको याद करती हैं? मेरे पास याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी आंखें उन जैसी हैं या मेरे बाल। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं बहुत खौफजदा हूँ जानती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। होने वाला है ना, आपकी शादी होगी। शाइना अम्मी ठीक कह रही है, वो बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी। लेकिन गलत तो शहनाज नामी भी नहीं कह रही ना। ठीक कह रही हैं आप। फूफा और दादी भी कुछ ऐसे ही मंसूबा बनाकर बैठी हुई हैं। क्या मतलब? पता नहीं, वो लोग अलग घर लेने की बात कर रहे थे। जब मैं वहां गई तो मौजू बदल लिया, लेकिन इतना मैं समझ गई थी कि वो अब्बू की शादी के बाद शाहिना अम्मी से कोई ताल्लुक ना रखने की बात कर रहे थे। पता नहीं ये दोनों अब क्या करेंगे। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुमने सोचा भी कैसे मेरे बेटे को जाल में फंसाकर तुम छीन लोगी। लेकिन यहाँ आकर जो हाल मैं तुम्हारा देख रही हूँ, इस पर तो मुझे तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है। मैं दिल से तुम्हारे लिए दुखी हूँ, क्योंकि अपने ही शौहर की दूसरी शादी करवाना। मुझे आपकी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लेकिन लहजा तो तुम्हारा बिल्कुल खोखला है। आप यहाँ से चली जाएं भाभी, इससे पहले कि मैं रिश्ता भूल जाऊं। तुम यकीनन ऐसा ही करोगी, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि तुम मेरे मरहूम शौहर की अकलौती बहन। बहुत सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंची। एक मशवरा दूं तुम्हें। एक तरफ तो तुम्हारी जिंदगी से मकसूद नाम का बाब खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ तुम उसकी शादी खुद करवाकर वाकई में अपने आप को तन्हा कर लो। ऐसा करो कि उसकी शादी ही मत करो, क्योंकि इसी तन्हाई के खौफ से तो तुमने डरकर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। तो अब अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम तो खाली हाथ रह जाओगे। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो कि मकसूद जैसा ही कोई ले पालक ढूंढ कर अपना घर दामाद बना लो। शहनाज भाभी, चीखो मत, मेरी बात ठंडे दिल से गौर से सुनो, क्योंकि हारून तो अब तुम दोनों के दाम में आने से रहा। तुम भी भूल जाओ उसे लड़की। आपके मशवरों की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी भूल जाएगी कि इस दुनिया में हारून नाम का कोई लड़का भी है। ये तो तुम कह रही हो ना, इससे पूछो ये दस्तबरदार हो रही है या नहीं। ये भी हो जाएगी जब इसे ये पता चलेगा कि आप दोनों माँ बेटा इसे बहू सिर्फ जायदाद के चक्रों में बनाना चाहते थे। तो इसमें क्या गलत है भाई? अपनी ही चीज वापस लेनी थी ना, वरना मेरे बेटे को कोई लड़कियों की काल पड़ी थी। हाँ तो जाए, शौक से पूरे करें अपने आप। कोई नहीं आया। अब हमें खुद ही एक दूसरे के आंसू पोंछने होंगे। और तुम किस लिए रो? हारून के लिए? मैं तुम्हें उसके लिए रोने की इजाजत नहीं दूंगी हानी। नहीं शाइना अम्मी, मैं अपनी बेवकूफी पर रो रही हूँ। मोहब्बत के नाम पे धोखा खाती रही। मोहब्बत आंखों के आगे पर्दा डाल देती है, स्याही भी चमकदार लगने लगती है। आप क्यों रो रही हैं शाइना अम्मी? आप तो प्लीज मत रोएं। मुझे आपको रोता देख के बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो होती है हानी। जानती हो आज कितने दिन हो गए मैंने उन्हें देखा तक नहीं। किसे? मकसूद को। मेरी आंखों ने हमेशा उनके नाम के लिए लहू बहाया।
आपने ही तो उन्हें जाने को कहा था शाइना में। तूने नहीं जाना चाहिए था, ठहरे रहना चाहिए था। इतनी मोहब्बत करती है उनसे तो जाने ही क्यों दिया? तो वो मोहब्बत नहीं करते इसलिए चले गए। शाइना में वो आए थे माफी मांगने, तो बार बार माफी मांगनी चाहिए थी ना। आप मकसूद साहब से बात करें ना, पुरानी सारी बातें भूल के जिंदगी में नया आगाज तो कभी भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। बात माफी तलाफी समझाने बुझाने से बहुत आगे निकल चुकी। मेरे नसीब में खुलूस है ही नहीं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, चाहे वो मकसूद हो या हारून, मेरा अपना हो। लेकिन हमें इतनी आसानी से तो हार नहीं माननी चाहिए ना, है ना? ये ख्याल भी ना आया कि मैं अपनी जिंदगी से हानि को निकाल रही हूं, खुद से दूर कर रही हूं। कमाल की अक्लमंद औरत बनती हो शायद। सही कहा शहनाज भाभी ने, मेरा अंजाम शुरू होने वाला है। वही अंजाम जिससे बचने के लिए मैंने सर धड़क की बाजी लगाती थी। तो क्या मैं वो औरत हूं जो इतनी आसानी से शिकस्त मानूं? नहीं, कोशिश तो चूंटी भी करती है। हर नया दिन तुम्हें एक कदम पीछे धकेल रहा है। तुम्हारी जिंदगी के दो सबसे अहम लोग हैं शाइना, जिनसे तुमने टूटकर मोहब्बत की, और बदले में क्या मिला? हानि को अपनी माँ याद है और मकसूद को माँ के अहकामात